खान साहब तो बड़ी तैयारी से आए थे, 100 दिन का प्लान, लेकिन उन्होंने कहा कि 100 दिन में हमने पूरे पाकिस्तान को सही करके रख देना। तो फिर वो बातें थी या फिर वो हतमी शक्ल दी हुई थी उन्होंने? नहीं, पहले तो बातें इंसान करता है तो उसके बाद ही अमल उस पर करता है। बात तो ये है कि 100 दिन वाली बात तो नामुमकिन इसलिए नज़र आई हमें बाद में कि जैसे ही खान साहब इस सिस्टम का हिस्सा बने तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि इतना ही आसान काम नहीं है। मतलब कि पहले उनको पता नहीं था कि पहले चूँकि वो वज़ीर आज़म तो फर्स्ट टाइम बने, इसलिए उन्हें वाकई ही पता नहीं था। जब जो इंसान फर्स्ट टाइम बनेगा तब उसको पता चलेगा कि क्या किस तरह मामलात को देख सकते हैं, किस तरह उसका हल किया जा सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया फाइनेंस की कमी ही रहा है जब से हमने वो संभाला। सही। अगर आप ये कहते हैं कि उनके आने के बाद इमरान खान जब आए तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना था, उनकी पॉलिसी उनकी हुकूमत में आने के बाद पता चली कि क्या होनी चाहिए, तो मतलब कि पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट, अवाम के ऊपर एक्सपेरिमेंट इन हुकूमतों नहीं करना है? वैसे तो अगर आप देखो मुर्दे पे ही एक्सपेरिमेंट करके तो डॉक्टर तालीम हासिल करते। तो अच्छा, आप पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान को एक मुर्दे की उससे तशबीह दे रहे हैं? मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ कि मुर्दे पे ही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो इंसान की फलाह और इंसान की बेहतरी के लिए हेल्थ सिस्टम में वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं, अदरवाइज़ तो वो नहीं कर सकोगे। खान साहब चूँकि पहले वज़ीर आज़म नहीं थे, इसलिए उनको वो चीज़ वज़ीर आज़म बनने के बाद ही पता चलनी थी कि किस तरह इसको हल किया जाता है। उसका बरमला खान साहब ने इजहार भी किया कि हमें वो वक्त पे वो चीज़ें करनी चाहिए थी जिसका हमें आइडिया नहीं था। तो इसका मतलब इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। ये चीज़ जब अब नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, या आने वाले जो भी लोग बनते रहे यहाँ पे, मुझे तो इतना पता कि यहाँ से तो अमेरिका से उठ के वज़ीर आज़म अनाउंस हो गए कि जी ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। तो वो मुझे समझ है कि किस वजह से और किस तरह वो बनाए गए, या उनको क्या मकसद। कौन से वज़ीर आज़म? मोइन कुरैशी बाहर से आए, शौकत तरीन और शौकत अजीज साहब बाहर से आए। शौकत तरीन आपसे मेरे ख्याल में सही निकल गया था। नहीं, शौकत तरीन, मैं शौकत तरीन को बचपन से जानता हूँ। ये मेरे वो मामू से इनकी दोस्ती थी, तो वो ऑनेस्ट आदमी है, कोशिश करता है काम करने की। उसमें मैं वो नहीं कह रहा, मैं फाइनेंस का आदमी नहीं हूँ। मैं भी अगर कुछ करना चाहूँगा, मुझे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो जो उस अहल लोग हैं उन्हीं को ही आना चाहिए। अभी जो इसहाक डार साहब जिस तरह आए हैं, और कल एक वो मैसेज मैंने देखा कि वो रिक्शे पे वो बंदा गाड़ी को धिक्का लगा रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी वो जो गाड़ी है वो पाकिस्तानी मईशत है और रिक्शा जो है वो इसहाक डार है। तो वो पिक्चर ने तो बड़ा मैसेज क्लियर किया। तो किस तरह हम अपनी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। ये जिस कदर महंगाई हुई, जिस कदर महंगाई हुई, अब वो जो ये जो वीडियो या ऑडियो का सीन चल रहा है आजकल, तो उसमें भी वो क्लियर हो गया कि वो मरियम साहबा कह रही हैं कि जी हर चीज़ को महंगा कर दो। वो महंगा किस लिए कर दो कि वो जो अनहोना इंसान आएगा पाकिस्तान में, मसीहा आएगा, वो इसहाक डार की शक्ल साहब आ गए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम करेंगे जी, बिजली भी सस्ती